बीजेपी को एक अयोध्या के सीट पे नुकसान क्या हो गया? बीजेपी के कुछ अंधभक्त इस प्रकार अयोध्या वासी को गाली दे रहे हैं जैसे कि अयोध्या वासी ने बहुत बड़ा पाप कर लिया हो। अरे अंधभक्ति का पट्टा उठाइए, तब पता चलेगा। अरे कुछ तो गलती हुई होगी ना, तभी ना नहीं दिया। 10 साल से तो समर्थन कर रहे थे ना। बहुत बड़ा पाप कर दिया भाजपा वालों के ऊपर। भाजपा का वोट ना देके अयोध्या वासी ने बहुत बड़ा पाप कर लिया। उनका क्या, जिनके 60,000 घर उसी राम मंदिर बनने के कारण तोड़ दिए गए हैं, कहां जाएंगे वो? बताइए ना। उनके मरहम, उनके दर्द को आप समझिएगा। राम मंदिर का जब लड़ाई हुआ होगा ना उस दौर में, 90s के दौर में, तो उनके ही पूर्वजों का जान गया होगा, उन्हीं के बाप दादाओं का जान गया होगा। और आप यहां से स्टेटस लगा लगा के भौकाल मना रहे हैं कि अयोध्या वासियों ने सबसे बड़ा गद्दारी की है अपने राजा को। राजा किस बात के भाई? सबसे पहले राजा किस बात के? वो एक सेवक हैं। अगर प्रधानमंत्री चयन होके यहां से गए हैं तो एक सेवक हैं, वो राजा नहीं है। प्रजा राजा होती है, जिसको चयन करके बनाया, जो उनको सेवक बनाया जाता था कि वो सेवा करें, और उनको राजा बनाया जा रहा है कि राजा का तिरस्कार कर रही है। कैसा तिरस्कार कर रही है? 60,000 घरों का मरहम आप जानते हैं। अरे देखते तो आप भी होंगे, वीडियो तो आपके पास भी आती होगी, तमाम वीडियो चली थी कि बोल दीजिए ना गरीबों को नहीं देखना चाहते, तो बुलडोजर चला के उनका घर तोड़ दिया गया था। अरे यूपी से सीट क्या कम आ गई? यूपी वालों को इस प्रकार गाली दिया जा रहा है, इस प्रकार गाली दिया जा रहा है कि यूपी वालों ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ मुसलमानों को गाली दिया जा रहा था, अब उन हिंदुओं को भी गाली दिया जा रहा है जिन्होंने उनका समर्थन नहीं किया। ये आईटी सेल का जो है ना, जो आईटी सेल, उसके स्टेटस फोटो को लगा के सब कोई अपने आप को 20 बन रहा है। आपके बाप दादा कभी गए हैं क्या वहां के लड़ाई में? नहीं गए होंगे। हम लिख के कहते हैं नहीं गए होंगे, आप बस हवा बना रहे हैं स्टेटस लगा लगा के दिन भर। ये हो गया है, वो हो गया है, अयोध्यावासी गद्दार निकले, और बहुत अभद्र भद्र बातों से टिप्पणी की जा रही है अयोध्यावासी के ऊपर। पर उनकी मरहम, उनकी दर्द को नहीं। एक गांव में, एक गांव मात्र सड़क जब निकल रहा है ना, तो जमीन अपना आ जाता है बीच में, तो 50 रोने होते हैं कि मुझे मुआवजा कम मिल रहा है, मेरे जमीन के बगल से रास्ता जा रहा है, मेरा जमीन सरकारी यूज में हो रहा है। उनका सोचे ना, जिनके बाप दादाओं ने घर बना के गया था, उस पर जेसीबी चला के घर तोड़ दिया गया था, और ऐसे 60,000 लोगों का घर तोड़ा गया। ये एक नुकसान है, और यही 60,000 वोटों से हार उनकी हार हुई है। इसमें कौन सी बात? और किसी भी नेता का, अगर नेता अच्छे काम नहीं करेगा तो उसका बहिष्कार करना, उसको तिरस्कार करना प्रजा का काम है। अगर काम पसंद नहीं है तो काहे नहीं कर सकता? कर सकता है। और एक दिन याद रखिएगा, हम तमाम लोगों को बोल रहे हैं, आईटी सेल के घसामे में जो आप आ रहे हैं ना, अंधभक्ति का पट्टा छेले ना। कुछ दिन पहले तक मुसलमानों को गाली दिया जा रहा था, अब उन हिंदुओं को गाली दिया रहा है जो उसको बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब आपको बीजेपी पसंद नहीं आएगी, उसके कुछ काम पसंद नहीं आएंगे, और आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और आपके क्षेत्र से बीजेपी हारेगी, और फिर आपको वो गाली पड़ेगी, और आपको भी ये दिन देखना बहुत जल्द पड़ेगा। देखिएगा, जब आपके आंखों पर अंधभक्ति का पट्टा खुलेगा ना, और आपको जब ऐसा दिन देखना पड़ेगा, तो और आपके ऊपर गाली पड़ेगी, तब महसूस कीजिएगा, तब एहसास कीजिएगा कैसे अपने पे आता है। तब ये दिन याद आएगा कि अयोध्या वासी को जब हम गाली देते थे तो उनको कैसा महसूस होता था। भाई पसंद नापसंद की चीज है, हमें इनकी सरकार के कार्य पसंद नहीं है, हमने तिरस्कार किया इस चीज का। आप उनको भद्र भद्र गालियों से टिप्पणी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वालों को इस प्रकार गाली दी जा रही है कि अब क्या किया जाए। और क्या आपको पता है? पता भी होगा तो आप अंधभक्त ऐसे है ना कि पता होने के बावजूद भी लड़ाई करते हैं। अरे सनातनी है, हिंदू है, हिंदू बन के रहिए, अंधभक्त मत बनिए। उठाइए रिकॉर्ड और गूगल कीजिए, पिछले 10 सालों में अयोध्या में कितनी मंदिरें तोड़ी गई हैं जो पूर्वजों की मंदिर थी, 50 साल 100 साल पुरानी मंदिर। बनारस में कितनी मंदिरें तोड़ी गई हैं, मथुरा में कितनी मंदिरें तोड़ी गई। और छोड़िए ना, हम तो बिहार रहने वाले, बिहार के आप लोग पटना के रहने वाले हैं। पता कीजिए बेली रोड में कितनी मंदिरें तोड़ी गई, इसी 10 साल के कार्यकाल में कितनी पूर्वजों की मंदिर तोड़ी गई है। रिकॉर्ड उठाइए, देखिए, और आप सबको पता चलेगा। हम क्या बताएं आपको, क्या रिकॉर्ड दें? बताइए। जिस राम मंदिर के निर्माण के हेतु वहां के लोगों ने जान दिया, बलिदान दिया, उनको निमंत्रण नहीं किया जाता है। और गौ मांस खाने, बहुत बड़ा बीजेपी बनता है कि हम गौ मांस का तिरस्कार करते हैं, गौ कटने के विरोधी हैं। तो बताइए ना, गौ मांस खाने वाले, बीख खाने वाले, रणबीर कपूर ऐसे तमाम बॉलीवुड के एक्टर जो दारू और कई प्रकार के मांस का सेवन करते हैं, उन लोगों को बुला के और चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है। तो वहां आपकी गलती नहीं दिख रही है कि गौ मांस खाने वाले को आप चीफ गेस्ट बना रहे हैं राम मंदिर के पूजा प्राण प्रतिष्ठान में, और जिन्होंने बलिदान दिया, जिनके बाप दादा ने बलिदान दिया, उनको आप बुला ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कर्मा है ना, राम ने, देखो, जो बोएगा वही काटेगा। तो जो राम जी के लिए आप लोगों ने बोया था उसका परिणाम मिला है आपको। कर्मा आता है, फल मिला है, कर्म जो करोगे फल उसका मिलेगा, और वही मिला है भाजपा को। तो आप गाली का दे रहे हैं? अरे एक एक चीज पॉइंट उठा के देखिए, पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जाके अयोध्या वालों ने बहुत सही किया है।
बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। बाकी जय हिंद, जय भारत, और हाँ, जय श्री राम मत बोलिएगा ये बीजेपी वालों का, हम हिंदू हैं और श्री राम हमारे हैं।